हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई नो कि आज बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ सो लेट्स डिस्कस द बैंक निफ्टी ट्रेड। आज एक बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइक तो इसका पूरा मैं डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट बना था यहाँ पे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। उसके पहले एक थोड़ा सा हम एक रिकैप लेते हैं, लाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली क्या हुआ था और क्या रीज़न था एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ओके, सो नाउ कमिंग टू द निफ्टी पार्ट। आप निफ्टी में यहाँ पे देख सकते हो ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज कि यहाँ पे जब निफ्टी ने गैप अप सॉरी गैप डाउन ओपनिंग किया था, राइट। सो गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद इतना जो गैप था दिस वाज पेंडिंग। ओके, तो ये इस गैप को फिलअप तो होना ही पड़ता है। सो यहाँ पे एक 75% 50% कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बोलते हैं इसको, 0.25%, ओके 25%, 25, 50 एंड 75% का यहाँ पे एक लेवल्स रहते हैं। सो राइट, सो मार्केट में गैप डाउन हुआ, मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे ऊपर होने के बाद यहाँ पे एक एक्यूमुलेट कर रहा था मार्केट। ओके, सो दिस वाज आर बाय साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे दो रीजन क्या है बाय साइड लिक्विडिटी के लिए, दिस इज द 50% ऑफ द गैप, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक हाई बनाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने पूरा कंसोलिडेट किया था, राइट। So this was one of the base structure for AMD pattern। AMD pattern हम जैसे बोलते हैं accumulation, manipulation and distribution। जैसे कि यहाँ पे accumulation हुआ, this was your manipulation and this is your distribution। okay, तो इसे AMD pattern भी बोलते हैं। सो राइट, तो यहाँ पे आई वॉज वेटिंग, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे मैनिपुलेट हुआ एंड उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए कंटिन्यूस फॉल हुआ, तो निफ्टी में मुझे एक ट्रेड भी नहीं मिला। सो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम मुझे मैं ट्रेड कंफर्म कर रहा था बट नहीं मिल रहा था। सो आई स्विच टू बैंक निफ्टी चार्ट। ओके, अभी यहाँ पे देख लेना आप, बट आई शो यू कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ। सो आफ्टर दिस ह्यूज फॉल, ओके दिस इज द ह्यूज फॉल, दिस इज अ ह्यूज फॉल। तो यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेने के लिए कंफर्मेशन नहीं मिल रहे थे। सो व्हाट आई डिड कि यहाँ पे मुझे एक बैंक निफ्टी में ट्रेड मिला एंड आई शो यू लाइक व्हाट वाज द रीजन ऑफ द बैंक निफ्टी। ओके, ओके, सो बैंक निफ्टी देख लेना, ये भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है एंड आई थिंक यस, यहाँ पे भी गैप पे था, 75%, 50%, 25% एंड दिस इज ऑल ओवर द राइट होल। सॉरी, दिस इज द 25%, 50 एंड 75, यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू यू, राइट। सो यहाँ पे देखना कि लाइक मार्केट ने जब यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया, ओके, आफ्टर एक्यूमुलेशन, एंड निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी ने एक मार्केट ऊपर जा रहा था। सो यहाँ पे बहुत सारा एक डाइवर्जेंस भी था। ओके, सो इस डाइवर्जेंस में मुझे यहाँ पे एक ट्रेड भी मिला था एंड बट आई वाज रियली नॉट श्योर अबाउट दिस ट्रेड। उसका रीज़न मैं बाद में बताता हूँ, पहले जो ट्रेड लिया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे एक एफ है, राइट, यू कैन सी एक क्लियर एफ है। तो इस एफ पे मार्केट ने आके रिट्रेसमेंट दिया। द फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट जूम इट आउट, यहाँ पे जूम करता हूँ थोड़ा सा एंड थोड़ा लैग होता रहेगा मेरा, ओके, पीसी, बट इट्स ओके। तो इस एफ पे मार्केट ने अभी मैं यहाँ पे एक मिनट आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जस्ट लाइक दिस इज द एफ के यहाँ पे रिट्रेस किया मार्केट को। ओके, तो यहाँ से रिट्रेस किया एंड दिस फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल एंड फोर्थ कैंडल, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ये खुद बता रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बोलो या इसको आई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलो। सो राइट, यहाँ पे एक एफ क्रिएट किया, ओके, और यहाँ पे एक आई क्रिएट किया। सो आई इतना स्ट्रांग रहता है, इसके ऊपर मार्केट जाना नहीं चाहिए। अगर जा रहा है तो मतलब ये रिवर्सल नहीं है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद एंड आफ्टर दिस इस एफ पे मैंने एक ट्रेड ले लिया। रीज़न क्या था, बड़ा एफ था, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है। आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे चेंज इन स्ट्रक्चर है एंड दिस वाज योर एफ एंड यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था एक स्कैल्पिंग के लिए। ओके, सो आई जस्ट डिलीट ऑल दिस एंड आई शो यू अगेन। तो दिस इज द ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी आपको यहाँ पे दिख सकती है, दिस इज ऑल सेल साइड लिक्विडिटी। तो इस सेल साइड लिक्विडिटी तक मुझे मेरा फर्स्ट टारगेट था, बट ऑनेस्टली मुझे मालूम था कि आज मार्केट पूरा नेगेटिव होगा। मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था, बिकॉज देयर वर न्यूज कमिंग, इजराइल अटैक ऑन ईरान, ईरान इज अटैकिंग ऑन इजराइल, द बोथ दे वेर, मतलब दोनों का चालू था। सो अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे
पूरा टारगेट नहीं ले पाया एंड दिस वाज द लाइक द लास्ट स्टेज अपना जो रहता है ना स्टार्टिंग पे यहाँ तक का एक टारगेट दिया था बट मे बी लेट्स ट्राई इन द नेक्स्ट ट्रेड की पूरा अटेम्प्ट करने के लिए अगर ये पूरा ले लेता था तो इट वाज ऑलमोस्ट 1:9 1:8 जो भी रहता था उतना बड़ा टारगेट मिल जाता था बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन एवरीडे बट वंस यू हैव गट्स तो आप होल्ड कर सकते हो बट इन ऑप्शन बाइंग इट इज़ रियली वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट टू होल्ड क्योंकि यहाँ तक मेरा जो अगर प्रॉफिट ही मेरा 3-4 हज़ार चल रहा था और जस्ट थोड़ा सा ऊपर भी आता तो इट बिकम्स लाइक ऑलमोस्ट 1500 के आसपास भी आ सकता है दिस इज व्हाट वी कॉल टाइम डीके एंड प्रीमियम नीटिंग भी होता है यहाँ पे सो यू हैव टू टेक योर प्रॉफिट्स वेरी क्विकली तो यहाँ पे रीज़न मैंने आपको जो बताया देयर वर टू रीजंस ऑफ टेकिंग ट्रेड बाई साइड लिक्विडिटी बोला था एंड दिस इज द 75% ओके तो यहाँ पे इस 75% पे एक उसने रिजेक्शन भी दिया था सो वेट आई जूम इट आउट दिस इज द 75% राइट तो इस रिजेक्शन पे ही मैंने एक ट्रेड लिया था तो मुझे एक सेकंड कंफर्मेशन मिला सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे कौन सा टाइमिंग है दिस इज 12:55 okay so 12:55 पे I'll just go and show you my trades 12:55 पे मैंने जो ट्रेड लिया था उसका एक चार्ट दिखा रहा हूँ ओके सो मैंने ऑलरेडी इसका लाइव रिकॉर्डिंग किया हुआ है सो इसके पीछे मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा दूंगा ओके तो ये स्कैल्पिंग था मेरा दिस इज 12:54 ओके 12:54 और 12:55 पे मैंने ट्रेड पंच किए थे राइट ओवर हियर और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी सेल कर किया और यहाँ पे पर ज़्यादा क्वांटिटी लिया ही नहीं था बिकॉज आई वाज नॉट श्योर अबाउट द ट्रेड जब ट्रेड कंफर्म हुआ यहाँ तक गया देन आई गॉट लाइक आई वाज वेरी कंफर्म बट यहाँ पे इतना क्वांटिटी ऐड करने के लिए उतना हिम्मत नहीं हो रहा था सो स्मॉल स्कैल्पिंग यहाँ पे कर लिया एंड दिस वाज 554,400 पी था ओके सो दिस वाज द ओनली रीजन बिहाइंड आवर ट्रेड एंड जो सेकंड ट्रेड था मैंने बोला था डाउन साइड का निफ्टी बैंक का उसका भी रीज़न मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ व्हाई एंड हाउ इट वाज देखो स्टॉप लॉस हिट होते हैं मार्केट में इफ़ यू डोंट गिव स्टॉप लॉस देन आपको टारगेट्स मिलेगी नहीं अब यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ दिस इज माई 50% ओके दिस इज 75% एंड दिस इज अ होल गैप ओके सो निफ्टी बैंक में इन दिस 50% मार्केट वॉज कॉन्सोलिडेटिंग ओके यहाँ से देखो आप देखो इस 50% से ना यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था एंड इस कंसोलिडेट होने पे यहाँ पे एक सेल साइड लिक्विडिटी लिया फर्स्ट मतलब एक पूरा सेल साइड लिक्विडिटी लिया मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट चेंज किया राइट एंड यही से एक रिवर्सल दिया और यही से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक आना चाहिए या फिर इसका हाई लेके जाना चाहिए था ओके बट यहाँ पे जो ट्रेड ले रहा था तो बट ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था बट आप एक यहाँ पे ऑब्जर्व करना यहाँ पे एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा था सी दिस इज लाइक अराउंड व्हाट इज द टाइमिंग ओवर हियर दिस इज अराउंड 10:27 ओके एंड दिस इज 10:46 तो निफ्टी में क्या हो रहा था आई शो यू ऑन निफ्टी चार्ट इट वाज क्रिएटिंग अ डाइवर्जेंस यहाँ पे मार्केट गिर रहा था और निफ्टी वहाँ पे ऊपर जा रहा था सो देयरफॉर कंफर्मेशन आई वाज नॉट गेटिंग क्लियर मोस्ट ऑफ देम कि जो लोग रहते हैं उन्हें कंफर्मेशन इस पे ही मिलता है लाइक डाइवर्जेंस पे ही वो लोग ट्रेड करते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम डाइवर्जेंस फेल भी होता है सो यू हैव टू बी वेरी लाइक श्योर अबाउट द योर ट्रेड ओके 10:27 कहाँ पे गया दिस वाज योर 10:27 राइट 10:27 यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक 10:45 इसने पूरा एक डाइवर्जेंस क्रिएट किया था ओके दिस इज एंड वहाँ पे नीचे का ये था राइट सो अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता तो आपको सेकंड ट्रेड मिलता था बट उससे पहले सेकंड ट्रेड लेने से पहले अगर आप इफ़ यू नो दैट यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है तो बट ऑब्वियसली अगर हमें सेल साइड के लिए अगर जाना है सो यहाँ पे सेल साइड मतलब लाइक दिस इज द ओनली सेल साइड बट इतना भी श्योरिटी नहीं है कि यहाँ से मतलब इतना आप टारगेट ले सकते हो बट व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज दिस इज रियली वेरी नरेटिव बिहाइंड द ट्रेड्स ओके आप समझो ये लॉजिक नहीं है प्रॉपर रीजनिंग एल्गोरिदम के हिसाब से यहाँ पे रन होता है सो यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बट सेल साइड के लिए अगर आप देखोगे राइट सो दिस इज नथिंग बट योर कंसोलिडेशन ओके तो इस कंसोलिडेशन में एक आपका बाई साइड हो गया बाई साइड के बाद एक पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया राइट दिस इज योर स्ट्रक्चर ब्रेक एंड आफ्टर द स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पे एक पूरा क्लीन एफ है ओके दिस इज एफ दिस इज एफ दिस इज द सेकंड एफ यू कैन से इस सेकंड एफ पे आप देख लेना मार्केट ने यहाँ पे भी जो लेवल्स है तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है 50% का एफ का
तो मार्केट ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया एंड अगेन इट केम्स ऑन 50%, वापस एक रिजेक्शन दिया। एंड दिस कैंडल, दिस फर्स्ट सेकेंड एंड दिस थर्ड, एक कैंडल जो पूरा कंफर्म करते हैं ना कि इट विल बी अ रिजेक्शन। ओके, सो इस और यहाँ पे एक एफवीजी इसने क्रिएट किया था स्मॉल इसमें। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, माई पीसी इज नॉट फास्ट, सो ट्राई टू एडजस्ट इट। यहाँ पे देख लेना। ओके, सो दिस इज द एफवीजी एंड उसी एफवीजी से मार्केट ने रिजेक्ट किया। ओके, एंड यू कैन सी लाइक यहाँ पे 25% का जो है ना रिजेक्शन, यही से मार्केट ने एक बेरिश एनगल्फिंग आप बोल सकते हैं। सी हाउ परफेक्टली इट वेंट। एंड ये कहाँ तक गया, लाइक सपोज इफ आई एम ट्रेडिंग दिस लेवल, तो मेरा यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस के हिसाब से इफ आई एम टेकिंग अ शॉर्ट पोजीशन ओवर इन दिस एफवीजी, राइट, सो दिस इज माय शॉर्ट पोजीशन एंड मेरा स्टॉप लॉस जस्ट उसके ऊपर ही होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी शुड डू, हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बट एक सेफ्टी के लिए यहाँ तक रख देना चाहिए। वाई, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। तो अगर यहाँ से ऊपर अगर बॉडी क्लोजिंग हो रही है, मतलब ये नीचे का रिवर्सल नहीं है, ऊपर ही जाने वाला मार्केट है। ओके, सो दिस वॉज योर 1:1, सॉरी नॉट 1:1, एक छोटा सा SSL, मतलब यही पे है, राइट ओवर हियर, ये जो है उसने जो लो बनाया था। ओके, so this I can say it is nothing but 1:4.92 का रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड दिखा रहा है, बट that was really very hard to achieve that target, not the target, to take this opportunity। बहुत सोचना पड़ता है कि like even you have a buying opportunity over here, and if you buy this and your stop loss get hits, you would have missed this opportunity, क्योंकि यहाँ तक स्टॉप लॉस आने तक आपका तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी भी चला जाता है, राइट। एंड अगर इसको एक्सटेंड भी करते हो यहाँ पे 50% तक, देन इट इज़ अ, या इट इज़ अ बिग ट्रेड, बट दैट इज़ रियली वेरी हार्ड। जिसको आता है वो कर लेता है। इवन आई वॉज, मैंने कंफर्म नहीं था डाइवर्जेंस के लिए, तो मैंने नहीं ट्रेड लिया था दिस वॉज, मगर होता तो भी मैं यहाँ पे ट्रैप हो जाता था स्टॉप लॉस पे। बट थोड़ा सा एक लॉजिक लगाने के बाद, लाइक आफ्टर द मार्केट आज बोलते हैं ना, एट द टाइम ऑफ द मार्केट इतना फास्ट क्विक रिएक्ट नहीं होता है। बट दिस एफवीजी मुझे एक क्लियरेशन दिखा रहा था कि यहाँ पे एक रिजेक्शन हो रहा है। सो अगर फिर भी मैं यहाँ पे ट्रेड में हो रहता, ओके, और इस ट्रेड पे जो कंफर्मेशन मिला था, अगर इस ट्रेड पे मैं रहता तो भी मैं क्या करता कि लाइक यहाँ पे जो एक IFVG है, यू कैन सी दिस इज, और अगर इसे ब्रेक कर रहा है देन यू हैव टू एग्जिट एट दिस कैंडल। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, मतलब ये रेड कैंडल पे एग्जिट कर सकते हैं एंड यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं, एंड स्टिल आई वुड हैव exited at cost to cost। Okay, so this was the only reason behind all the trades, and I hope सबको clear है। and I'll try to post many such more videos। guys, थोड़ा support कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए, so that it can help me to make more and more valuable content for you। okay, so once again, thank you so much all।